दो चीजें हमारे जीवन में हैं जिनको हम समझ लें, जो संपूर्ण हमारे जीवन के क्रम को समाप्त कर देता है, जिनसे हमें बचना भी है और जिनसे बचने का हमको प्रयास भी करना। एक है स्वाद और दूसरा है विवाद। जितने भी कथा सुन रहे हैं थोड़ा ध्यान लगाना, स्वाद और विवाद, इन दो चीजों से जितना बच जाओगे उतना अपनी जिंदगी को सार्थक बना लो, उतना बना। स्वाद के चक्कर में शरीर खराब हो जाता है और विवाद के चक्कर में दिमाग खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है। आप जितना स्वाद में पड़ेंगे कि नहीं साहब मुझे तो ये खाना है, नहीं साहब मुझे ये पाना है, नहीं साहब मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं तो यही खाऊंगा, जितना आप स्वाद के चक्कर में पड़ोगे स्वाद उदर को और शरीर को दोनों को समाप्त कर देता है और विवाद बुद्धि को, मन को, दोनों को खराब कर देता है। एक थोड़ी सी देर का स्वाद होता है, हमने जरा रात्रि को भोजन ज्यादा कर लिया तो मालूम पड़े शरीर में निंद्रा ही प्रवेश नहीं कर पाई, नींद ही नहीं आई। हमने थोड़ा सा किसी से विवाद कर लिया, थोड़ा सा विवाद करा, वो विवाद इतना चला इतना चला इतना चला कि वो बुद्धि में बैठ गए। पहले भी कथा के माध्यम से कहा है, आज फिर कह रहे हैं, इस इंदौर की पावन धरा पर एक चीज का अपने भीतर जरूर उतार कर रखना, क्रोध कुछ देर का आता है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का क्रोध रहेगा। उस क्रोध में आपने अपने घर में से डंडा उठाया, तलवार उठाई, चाकू उठाया या कोई शस्त्र उठाया, बंदूक उठाई और मालूम पड़े किसी के सिर को फाड़ दिया, किसी के पांव को तोड़ दिया, किसी के हाथ को तोड़ दिया, किसी को ज्यादा चोट लग गई। एक विचार करना जरा, 10 मिनट का क्रोध आया है, 8 मिनट का क्रोध आया है, 15 मिनट का क्रोध आया है, 10-15 मिनट ने 10-5 मिनट ने आपका जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने किसी का सिर फोड़ दिया, आपने किसी का हाथ पांव तोड़ दिया। सारे मोहल्ले के लोग, सारे गांव के लोग, सारे नगर के लोग आपको समझा रहे थे कि मत कर, ऐसा मत कर, और कुछ लोग ऐसे थे जो तुम्हें उत्साह रहे थे, हाँ हाँ लेके आ डंडा, अपन देख लेंगे। कोई अपन डरते हैं किसी से, ला जरा लेके आ डंडा, उठा के ला डंडा, और तुम पीछा पकड़कर और तुमने उसका मार दिया। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट का क्रोध था। उस 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट के क्रोध ने आपसे इतना गलत काम करवा दिया कि वो 10 मिनट का क्रोध तो तुम्हारा 10 मिनट बाद समाप्त हो गया, पर वो 10 मिनट के क्रोध ने तुम्हें 10 साल की जेल करा दी और थाने में पड़े। कितनी देर लगी थी? मात्र 10 मिनट में तुम डंडा लाए, सिर फोड़ा, हाथ पैर तोड़े, सब कुछ हो गया। लोगों ने वाहवाही भी कर दी, लोगों ने बचाने का भी काम कर दिया, सब अपने अपने घर में चले गए और तुम अकेले अब थाने का चक्कर काट रहे हो, अदालत का चक्कर काट रहे हो, तुम अकेले अब परेशान हो रहे हो और यहाँ वहां भटक रहे हो। अब तुम वकील साहब के भी हाथ पैर जोड़ रहे हो, थानेदार के भी हाथ पैर जोड़ रहे हो, सबके हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वाद और विवाद इन दोनों से दूरी बनाकर रखोगे तो शरीर और बुद्धि और मन अच्छा रहेगा।
ये मन बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति आपकी ठीक रहेगी। आप जितना मन को अच्छा कर सकते हो तो विवाद से दूर रहिए। कोई ने आपको गाली दे दी, कोई ने आपको अपशब्द कह दिया, कोई ने आपको आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई ने आपके लिए कुछ भी वर्णन कर दिया, आप शांत रहो, थोड़ा मौन रहिए, थोड़ा सा शांति बनाकर रखिए, आपको जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त होगा। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे देव अधिदेव महादेव फालतू के विवाद में पड़ते ही नहीं थे। पार्वती मैया अगर कुछ बोलती भी थी तो शिव जी यहां से सुने, यहां से निकाल देते थे। धर्म पत्नी ने अगर सास के लिए, ननंद के लिए, देवर के लिए, जेठ के लिए, परिवार के लिए अगर कुछ बोला भी है तो उसमें सावधानी आपकी होना चाहिए कि हमें इस बात के लिए विवाद नहीं करना है, क्योंकि ये तो संसार है।